फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है क्लास 9 बिहार बोर्ड यानी हिंदी माध्यम में हम लोग का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, आपका संख्या पद्धति। यानी आज के क्लास में हमको जानना क्या है, संख्या पद्धति के बारे में हम लोग जानेंगे। जितने भी संख्याएं होती है क्लास 9 में, आपकी जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उन सारे नंबर्स के बारे में हम जानेंगे। उन सभी का हम परिभाषाओं के बारे में जानेंगे, उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, उनके समझने का तरीकों के बारे में क्या करेंगे, हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका चैप्टर का नाम क्या है, तो संख्या पद्धति। यानी क्लास 9 में आपका जो पार्ट 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, इसको हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं, नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में हम लोग बेसिक से बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा संख्या होता है, जो हमारा नंबर होता है, वो बनता किससे है, ठीक है। तो ठीक है, तो संख्या के बारे में तो हम लोग को बाद में जानना है। तो पहले ये समझना है कि आपकी संख्याएं किससे बनी होती है। तो ध्यान रखिए, संख्याओं का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, तो अंक से होता है। किससे होता है, अंक से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। अब बात रहा है कि अंकों की संख्या कितनी होती है, तो अंकों की संख्या जो होती है वो 10 होती है। वो कौन कौन, तो 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक। 0 से लेकर 9 तक। अगर इस तरह से बात करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9। इस तरह से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अंकों की संख्या कितनी होती है, तो अंकों की संख्या 10 होती, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अंकों की सहायता से ही, अंकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण होता है। यानी अंक से ही क्या होते हैं, संख्या का निर्माण, ठीक है। जैसे अगर हम देखें, यहाँ से कोई भी नंबर अगर हम ले लें, कोई भी अंक, जैसे यहाँ से अगर हम 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, तो 2 3 4 क्या होता है आपका 234 क्या हो गया है, 234 जो है ना एक प्रकार की संख्या हो, क्या हो गई, एक प्रकार की संख्या हो। अब ये जो संख्या है, वो कितनी प्रकार की होती है, तो सामान्यतः अगर देखें तो संख्याएं जो होती है ना, संख्या जो होती है, संख्या प्रायः 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, तो पहली जो होती है वो होती है क्या, आपकी अचर संख्या। अचर संख्या होती है। और दूसरी क्या होती है, आपका चर संख्या होती है। चर संख्या होती है, ठीक है। अब बात रहा अचर संख्या को अगर परिभाषित करेंगे, अचर संख्या क्या होती है, लिख सकते हैं वैसी संख्याएं जिनके मान निश्चित होते हैं, जिनके मान निश्चित होते हैं, उन्हें अचर संख्या कहते हैं। अचर संख्या यानी वैसी संख्या है जिनके मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी वैसी संख्या है जिनके जो कभी नहीं बदल सकते, हमेशा हर कंडीशन में, हर स्थिति में क्या होते हैं, जिनके मान जो होते हैं वो कभी नहीं बदलते, यानी फिक्स होते हैं। वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अचर संख्या कहते हैं। अब बात रहा कि चर संख्या क्या होती है, तो लिखेंगे वैसी संख्याएं जिनके मान निश्चित नहीं होते,
जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं उन्हें चर संख्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बात रहा अचर संख्या का। अगर हम परिभाषा देखें, अचर संख्या का जो है, अगर हम यहाँ पे उदाहरण देखें, परिभाषा तो हमने लिख किया, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो आपका 1 2 3 4 अनंत जा सकता है, यानी जितने भी गिनती की संख्या हो गई वो सारे क्या होते हैं, अचर संख्या होते हैं। अगर चर का उदाहरण देखा जाए तो आपका P Q R S T, ठीक है, X Y ये सब क्या होते हैं, तो आपकी चर संख्या होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम लोग जो आपका अल्फाबेट पढ़ते हैं, यानी जो लेटर्स पढ़ते हैं, लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। लेटर्स की संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है, ए से जेड। ठीक है, तो प्रथम 13 जो लेटर्स होते हैं, प्रथम 13 जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के प्रथम 13 लेटर्स इंग्लिश को होते हैं, जैसे A B C से लेकर जो है ना आपका 13 तक, C से लेकर जो है ना आपका जहाँ तक 13 चला जाए वो क्या होता है, वो होता है आपका अचर संख्या। क्या होते हैं, अचर संख्या। और अंतिम जो आपका 13 होता है, ठीक है, अब देख लीजिएगा 13 वहाँ तक M या N तक 13 आएगा। ठीक है, यानी स्टार्टिंग से A B C D E F G H I J K L N तक जो है यहाँ पे इनको हम डिनोट करते हैं क्या, आपका अचर संख्या। अचर संख्या पे यहाँ पे डिनोशन करते हैं, और यहाँ पे M से लेकर O से लेकर Z तक को हम क्या कहते हैं, चर संख्या से इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब बात रहा कि अचर संख्या में कितने तरह की संख्या होते हैं, यानी अचर संख्या का मतलब यह है कि इसके मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। चर संख्या का मतलब क्या है, जिसके मान निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्लास 10 तक हमको केवल जो है ना अचर संख्या के बारे में क्या करना है, जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि अचर संख्या के जो है कितने प्रकार होते हैं, और उनमें जो है ना संख्याओं के बारे में भी हम क्या करेंगे, जानेंगे कि अचर संख्या के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो इसको अगर लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। ठीक है, क्या करना है, इरेज करना है। अब यहाँ पे देखना है हमको कि जो अचर संख्या होती है, अचर संख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी अगर यहाँ पे लिखिए अचर संख्या, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है 2 से विभाज्यता के आधार पर, 2 से विभाज्यता के आधार पर, और तीसरा होता है विभाज्यता के आधार पर। तो अगर उत्पत्ति के आधार पे देखा जाए तो जो पहला संख्या होता है वो होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पूर्ण संख्या। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका पूर्णांक संख्या। चौथा होता है आपका परिमेय संख्या। पांचवा जो होता है आपका अपरिमेय संख्या। और छठा जो होता है वो आपका होता है वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या। ठीक है, ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे हो गया। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर ये जो है आपके दो सिंगुलैरिटी के आधार पे दो तरह के संख्या होते हैं। एक होता है क्या आपका ये इवन यानी सम संख्या, सम संख्या, और दूसरा होता है आपका विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, और विभाज्यता के आधार पे देखा जाए तो आपके एक होते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और दूसरा जो होती है वो होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये सारी संख्याओं के बारे में जो है ना संख्या पद्धति में इन सारे संख्याओं को जो है ना आपको क्या करना है, जानना होता है। तो बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, तो प्राकृतिक संख्या से ही स्टार्ट करेंगे। यानी क्लास 9 में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याओं के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है, जिसमें हम लोग इसकी परिभाषाओं के बारे में अभी जानेंगे और इसके उदाहरण क्या होते हैं, कैसे हम लोग इसको समझेंगे, कैसे जानेंगे, इनका तरीका क्या है। तो बारी बारी से जो है हम क्या करेंगे, इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको अगर लिखना है तो लिखिए, इसको इरेज करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करेंगे कि प्राकृतिक संख्या का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा संख्या क्या था, तो हमारा पहला जो संख्या था वो था आपका प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर जैसे में देखें तो गिनती कहाँ शुरू होती है, तो 1 से 1 2 3 4 अनंत। तो यहाँ पे नोट में हम ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो 1 लिख सकते हैं। और बोला जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी क्या होगी, अनंत होगी। क्या होगी, अनंत, क्योंकि गिनती की संख्या क्या होते हैं, अनंत होते हैं। इसीलिए जो है ना इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कहाँ तक जाएगा। इसीलिए जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपकी अनंत होती है। अगर दूसरा संख्या देखा जाए तो क्या है आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर का ये क्या कहते हैं। तो लिखेंगे जब गिनती की संख्या शून्य से प्रारंभ होती है, जब गिनती की संख्या शून्य से प्रारंभ होती है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम देखें तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू करना है, शून्य से। यानी गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से, इसमें पहले 0 लगा दीजिए, 0 1 2 3 4। यानी जब गिनती की संख्या को सबसे पहले उसमें अगर हम शून्य लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। तो नोट में यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे छोटी कौन है, 0, यानी इसको लिख सकते हैं हम 0। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो अनंत लिख सकते हैं या अपरिभाषित लिख सकते हैं, अपरिभाषित लिख सकते हैं या अनंत लिख सकते हैं।
ठीक है, इनफाइनाइट, अनंत या अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे दो तरह की संख्याओं को हमने जाना कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसका उदाहरण देखें तो 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आपकी 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आपकी अनंत होती है, या इनफिनाइट कर सकते हैं, या अनडिफाइंड कर सकते हैं, अपरिभाषित कर सकते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जब गिनती की संख्या शून्य से प्रारंभ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी 0 से लेकर जो है ना अनंत तक जाने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, और बात रहा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो आपकी शून्य होती है, और सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, आपकी अनंत होती है। ठीक है, तो यहाँ 10 नंबर में हम लोग 2 नंबर्स के बारे में बढ़िया से समझ चुके हैं कि आपकी जो प्राकृत संख्या होती तो क्या होती है, इसको बढ़िया से आप समझ चुके होंगे, और पूर्ण संख्या क्या होती है उसको हम बढ़िया से जान चुके होंगे। अगर इसमें कहीं से कोई डाउट हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को सॉर्ट आउट किया जाएगा कि हाँ एक्चुअल में कौन सा ऐसा टर्म है जो आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, उसको अगले वीडियो के थ्रू जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्या आपका थर्ड नंबर, जिसका नाम क्या है, आपका पूर्णांक संख्या। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे आपका तीसरा जो नंबर है उसकी बात करें तो क्या, पूर्णांक संख्या। तीसरा नंबर क्या है आपका, पूर्णांक संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स का। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो लिखेंगे समस्त धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं, जब शून्य के साथ संबंधित हो जाती है या मिल जाती है, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक संख्या रेखा बनाएं तो ये आपका 0 है, इधर आपका प्लस यानी धनात्मक संख्याएं होती है, +1 +2 +3 इनफिनिट लिख सकते हैं, और इधर जो होता है आपका -1 -2 -3 -4 इनफिनिट। ठीक है, और ध्यान रखिएगा बाएं से अगर दाएं जाने पर संख्याओं का मान जो है ना बढ़ता है, 1 से 2 3 ये बढ़ रहा है, और दाएं से अगर बाएं जाते हैं, ठीक है, दाएं से बाएं जाते हैं संख्याओं का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम नोट में देखें, तो पहला संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है प्लस यानी सारी जो है ना धनात्मक संख्याएं जो होती है वो ऋणात्मक संख्याओं से क्या होती है, बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, और अगर दूसरा पॉइंट को अगर देखें नोट में, तो बाएं से दाएं संख्याओं का मान बढ़ता है, बाएं से दाएं संख्याओं का मान बढ़ता है, और दाएं से बाएं संख्याओं के मान घटता है। ठीक है, चौथा जो है शून्य धनात्मक
संख्याओं से छोटी होती है, छोटी होती है, यानी जीरो जो होती है वो प्लस वाले नंबर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, छोटी होती है। और शून्य जो है, शून्य ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है, बड़ी होती है, यानी शून्य जो होगा वो बड़ा होगा किससे, माइनस वाले नंबर से, ठीक है। और छठा जो पॉइंट है, शून्य ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है, और ना ही क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इतना पॉइंट जो है ना हम समझेंगे। जैसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि -2 और -3 में बड़ा कौन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इसको समझने का एक आपका ट्रिक है। अगर दोनों नंबर अगर माइनस में है तो जिसका सबसे छोटा वैल्यू होगा वही क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। यानी अगर दोनों नंबर जैसे -5 और -6 ले लिया जाए, इसमें बोला जाए कि सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, तो जो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, वही सबसे बड़ा होता है, यानी -5। और इसमें बड़ा कौन है, तो माइनस। बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बड़ा, और ये हो जाएगा आपका छोटा। क्या हो जाएगा, छोटा। ये हो जाएगा आपका छोटा, और ये हो जाता है आपका बड़ा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं -2 और यहाँ पे लिखे हुए -3, जिसमें से बड़ा कौन है, -2। इसका मतलब ये रहा, इसके पास भी 0 रुपया है, इसके पास भी 0 रुपया है, ठीक है। और इन दोनों के पास 0 था, ठीक है। इन्होंने 2 रुपये क्या किया, किसी से कर्ज लिया, और इन्होंने क्या किया, 3 रुपये किसी से कर्ज लिया। तो अब बताइए, अगर इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो सबसे कम कर्ज कौन लिया है, तो ए। सबसे कम कौन लिया है, ए लिया है, और सबसे ज्यादा कौन लिया है, बी लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर दो नंबर में, दो संख्याओं में, अगर दोनों संख्याओं क्या है, दोनों संख्याएं अगर ऋणात्मक है, उसमें जो सबसे कम लेता है वही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। उन दोनों में जो सबसे कम रुपया लिया हुआ होता है वही क्या होता है, यानी जो सबसे कम कर्ज लिया होता है वही सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। और जो ज्यादा कर्ज लिया होता है उसको हम कहते हैं वो छोटा है, यानी गरीब। तो बड़ा कौन होगा, -2 होगा, छोटा कौन होगा, -3 होगा। इसके पीछे का रीजन हम लोग समझ। अब बात रहा कि हम लोगों ने इस वीडियो में जितने भी आपके नंबर से संख्या पद्धति में संख्या का निर्माण कैसे होता है, संख्याएं समानता कितनी प्रकार की होती है, सारे संख्याओं को विविध तरीके से हम लोगों ने जाना, जिसमें से 10 तरह की संख्याओं को आपको पढ़ने को मिले हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में हमने पढ़ा। के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी, जितने भी आपके पूर्ण जो नॉलेज थे, उन सबको जो है हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अब अगले क्लास में जो बाकी जो 7 नंबर है, यानी परिमेय संख्या से, वो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसको जानेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।